ये रही वो चेन, जो चेन काट दी थी। क्या कहना चाहेंगे में चुकी है सामने परमिला नहीं है, वो इनके बेसमेंट में चुकी है। अभी उन्हीं के अंदर प्रधान है वो, उनके यहाँ चोरी हुई है। प्रधान जी की भी चोरी हुई? हाँ अभी कितनी चोरी हुई है? अभी साइकिल चोरी ले गया वो निकाल। परेशान हो गए हो तो किसी पुलिस वाले से बात हुई है? पुलिस आ रहा है? नहीं, उन्होंने सब कर दिया होगा। कोई नशा करने वाले किस हद तक पुलिस? 3 साइकिलें चोरी हो गई हैं। क्या नाम हुआ? मैं कोमला लांबा हूँ, अपने एरिया की मैं प्रधान हूँ। यहाँ से 4 मोटरें चोरी हो जाती है अभी भी एक हो रही है आगे। खबर है या कहीं ना कहीं वो हवा या जादूगर जो मोटरें तो चुराते? 5 मिनट पहले चोरी हुई है। 5 मिनट, चलो 5 मिनट पहले चोरी हुई है, वो भी दिन दहाड़े, रात दिन कुछ नहीं दिखता, बस इतना पता चलता है चोरी हुई है। अभी 5 मिनट पहले वो ऊपर से एंटी शोर मचा रहे हैं, तो हम नीचे आए हैं तो लेके भागे। 3 बच्चे थे, 3 बच्चे आए हैं तो चले गए। सर हमारे 48 में भी हुई है 13 तारीख को, दिन 48, 35 बाढ़ आ गई है। बाढ़ मंदिर में चोरी हुई है, बताइए। विजय कुमार भाटिया है वहाँ के, वो हमारी टीम के स्वैच्छिक बिना परमिशन के काम करवाता है। पड़ोसी की हिम्मत नहीं पड़ती, भाई क्यों करवा रहे? लगेगा, क्यों लगेगा? जब हमने बताया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? बच्चे के हाथ से फोन गिर गया, उतनी देर में 10 मिनट। अब देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा लगानी पड़ेगी, कितने बड़े बड़े लोहे के गेट लगे। वाला नंबर पे कॉल की थी, ठीक है, तो उससे पे कोई भी FIR लॉन्च नहीं हुई है किसी प्रकार की। मुझे उसको किसी पर कॉपी नहीं दी गई, ना सॉफ्ट कॉपी ना हार्ड कॉपी। तो कोई शिकायत करता ही नहीं, लिखित कोई करता ही नहीं लगता है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चोरियां होती है मगर चोरियां होती हैं, जब चोरों के डे बाय हौसले डे चोरी होती जा रही है। पुलिस को कैसे? ऐसी रफली पेन पेपर पे कोई कंप्लेन करता है तो उसके लिए FIR लॉन्च ही नहीं करते, वो ध्यान नहीं। ध्यान नहीं दिया जाता। उसका ऑल्टरनेट क्या है? चलिए अभी जैसे कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने 112 नंबर कॉल तो की थी मगर FIR दर्ज नहीं हुई। अगर ऐसी ही शिकायत आप भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका शिकायत नंबर, कंप्लेंट नंबर आपके पास होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको पुलिस जो अधिकारी है, आपका थाना अधिकारी, उसके पास जाकर अपनी सोच, अपने जो भी समस्या उसको रखना चाहिए, जब भी आपका। आए थे और एक वो ASI आए थे, एक प्रभु दयाल। चलिए देखो बच्चा बहुत कुछ जानता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज और मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली राजधानी मोती नगर विधानसभा यानी कि रमेश नगर 9 ब्लॉक, और 9 ब्लॉक में जो एक चोरी हुई है उस चोरी ने हैरान कर दिया है। एक नहीं, यहाँ 7 दिन में 7 चोरियां हो चुकी है और अभी तक थाना अधिकारी जो भी यहाँ संज्ञान लेना था उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है और जिन लोगों का कहना है उनसे जरूर जानेंगे कि ये चोरियां बढ़ कैसे रही है। जैसे ही हमें यहाँ खबर मिली और खबर मिलते ही हम यहाँ पहुंचे और जैसे ही जनता ने हमें बताया, जो पीड़ित है, परिवार है जिसके घर में चोरी हुई है, वो हैरान है कि हमारे घर में चोरी तो हुई है और हमारे पड़ोसियों के घर में भी चोरी क्यों हो रही है। 2 ही ब्लॉकों को टारगेट चोर क्यों बना रहे हैं? शायद यहाँ पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ जो पुलिस प्रशासन, जो थाना कीर्ति नगर बताया जा रहा है, शायद यहाँ पुलिस ब्लॉक में या पोश एरिया में गश्त नहीं लगाती। मेरा कहना नहीं है, ये उन पड़ोसियों का कहना है, उन लोगों का कहना, उस जनता का कहना है जो जनता यहाँ समझ नहीं पा रही पुलिस के होते हुए यहाँ चोरियां हो रही है। अगर पुलिस कहीं छुट्टी पे चली जाए तो शायद घर के वो लोग भी उठ जाएंगे जिनको कहीं ना कहीं इंसानियत पर भरोसा है। तो बात करते हैं, जुड़ते हैं उनसे जिनके घर में चोरी हुई। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या हुआ है यहाँ पर? ये होता ना लास्ट ट्यूसडे को, रिसेंट ट्यूसडे को मैं घर पर नहीं था। तो कहते पीछे से आए, बताया कि साइकिल खड़ी हुई थी, जो साइकिल 8-9 साइकिल थी, न्यू ब्रांड साइकिल थी, जो मैंने 6 महीने पहले मैंने ली थी। अच्छा। कितने की साइकिल थी वो? 9,000 की साइकिल थी। अच्छा, ठीक है। वो आए, अब चेन काटी और लेके चले गए। अच्छा, आपने देखा चेन काटी उन्होंने या तोड़ी कुछ? चेन है मेरे पास। अच्छा, चेन पड़ी है मेरे पास। हमारे यहाँ लेके गए, मुझे मालूम चला जस्ट हाफ एन आवर के बाद कि मेरा घर छोड़ के भी साइकिल चोरी हो गई है। अच्छा, उसी दिन चोरी हुई? सेम डे का इंसिडेंट है ये। ठीक है। और लास्ट अगर 6 मंथ बिफोर जाओ तो मेरा 9/11 है, इवन 9/14 के अंदर नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 4 मोटरें पानी की और 2 साइकिल उठा के ले गए।
उसका भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? ये थाना लगता है कीर्ति नगर थाना लगता कीर्ति है। नगर थाना लगता है। तो आपने SHO साहब से बात की? आयु पे कंप्लेंट हुई थी, हाँ। तो आयु साहब आए थे, उन्हें गए, बोले हम जा रहे हैं, फुटेज लेंगे, बताएंगे आपको। अभी तक उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला, मुझे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई संतुष्टि नहीं करवाई? कुछ भी नहीं। असंतुष्ट हूँ, टोटली असंतुष्ट हूँ। और मेरे नो ब्लॉक के एरिया के अंदर डे बाय डे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा देखिए, रही है। मेरा कहना नहीं है, वो जनता, वो लोग कह रहे हैं जो ये साफ सुथरे क्षेत्र में रहते हैं। आप पीछे देखिए, पार्क है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको जरूर दिखाए। यहाँ वो बच्चे रहते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा तो लेते हैं, संस्कार तो लेते हैं, मगर संस्कार देने वाले वो बड़े छोटों को जो साइकिल दिलाते हो, साइकिल उनके मेहनत की कमाई वो चोर ले जाते हैं, जो अभी तक दिल्ली जैसी राजधानी में पकड़े नहीं जाते। अच्छा, वो साइकिल कहाँ खड़ी हुई थी जो आपकी चोरी हुई? साइकिल यहाँ खड़ी हुई थी। अच्छा, वो साइकिल यहाँ खड़ी हुई थी, चेन से बंधी हुई थी, मोटी चेन से बंधी हुई थी, उसमें डबल लॉक लगा हुआ था। जी। एक मोटी चेन थी, एक फ्रंट व्हील में लगा हुआ था लॉक, हाँ। और एक रियर में लगा हुआ था। देखो ये रही वो चेन, जो चेन काट दी गई। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? चोकरी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, जी। ये सामने प्रमिला नहीं है? जी, वो इनके बेसमेंट में हमारे चोकरी मोहल्ले के प्रधान है, अभी उन्हीं के अंदर ये देखिए। प्रधान है वो, उनके हाँ जी। उनके यहाँ चोरी हुई है। मतलब प्रधान जी की भी चोरी हुई? हाँ, अभी अच्छा, कितनी चोरी हुई है? अभी साइकिल चोरी ले गया वो तो निकाल के। अच्छा, हम तो परेशान हो गए बहन, हद हो गई। परेशान हो गए हो? तो किसी पुलिस वाले से बात हुई है? पुलिस आ रहा कुछ है? नहीं, उन्होंने सब कर दिया होगा कंप्लेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स नहीं मिलता? मतलब है कि किसी प्रकार की अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। हम जो कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन ठंडे बस्ते में चली जाती मैं है। आपको बताता हूँ, खाला रजिस्टर लिया, इनका नाम लिया, फलाना लिया, बस खेल के बस वो फाइल बंद ही रहेगी। इस किस्म की मानिए कि खाना पूर्ति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। परेशान हो? परेशान हद से ज्यादा। अरे यार, जो बेचारा गरीब आदमी 9,000 की साइकिल बच्चे के लिए चोरी हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी ये क्या बीतेगी? देखिए, हमारे बड़े बता रहे हैं कि अगर 9,000 की साइकिल मेहनत की कमाई से बच्चों को उसी मेहनत की कमाई से साइकिल दिलवाई होगी और वही चोरी हो जाएगी, तो बच्चों की सपने कौन पूरे करेगा और कैसे विश्वास होगा उस पुलिस पर, जिस पुलिस पर हम कहते हैं कि कानून के जो हाथ है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को पाताल से भी निकाल लाते हैं, मगर यहाँ हाथ किससे बंधे हुए? आप इवन देखिए, मेरी साइकिल तो बाहर पार्क की थी ना, जो सेकंड साइकिल चोरी हुई है वो घर के अंदर से ले गए। घर के अंदर से? अच्छी दिखाते हैं आपको। एक और चोरी, अब देखिए, मैं चोरी दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। घर के अंदर से भी, और बाहर हो तो बाहर, तो अंदर भी नहीं छोड़ते चोर। कितने हौसले बुलंद हो गए हैं चोरों के। आइए कैमरामैन आएंगे, अब दिखाएंगे। कहाँ से? अच्छा, यहाँ से गेट पास तक, गेट ऊपर साइकिल लेके निकाल, ऊपर से उठा के लॉक लगाओ घर के अंदर, उठा के लेके साइकिल ऊपर से। चोर है या कुछ हवा है, तूफान है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, या कोई मिली भगत है। मुझे तो लगता है कि टोटली मिली भगत है ये, जिसपे किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये जो है ना जी, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो साले ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो साले जाके सस्ती भेज देते हैं साइकिल, बस ग्रुप है कोई। अच्छा, ये कब से हो रही है चोरियां, रुक नहीं हुई क्या? चोरियां तो लास्ट 1 ईयर से हो रही हैं, 1 साल से, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। कम नहीं हुई, कम नहीं हुई है, अब तो बल्कि और बढ़ गई है। लास्ट 2 मंथ से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अरे देखिए यहाँ पे ये पर्दा देखिए, अभी मैं अंदर से मोटर और साइकिल उठा के लेके थे। ये 6 महीने पहले की बात है। 1 साल से यहाँ चोरियां हो रही है, और चोर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिली भगत से यहाँ चोर कामयाब हो जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये इन साथियों का कहना है जिनके घर चोरी हुई है। चलिए बात करेंगे उनसे जिनके घर मोटर हो जाती है चोरी और साइकिल चोरी हो जाती है। अभी तो छोटी चोरियां हो रही है, और नशा करने वाले किस हद तक? चलो, जो रोज का काम है, 3 साइकिलें चोरी हो गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रोमला लांबा हूँ, अपने एरिया की मैं प्रधान हूँ। तो सारी पब्लिक ही बड़ी परेशान है। अभी 5 मिनट पहले वो लेडीज ऊपर हमारे देख रहे हैं, अरुणा आंटी, कि उन्होंने गलती करी, शोर नहीं मचाया। चोर चोर बोलते ना तो थोड़ा पीछे भागते हम लोग,
तो वही बस उन्होंने वो नीचे आ गए हमें बताने की साइकिल लेके, पहले बैठे रहे 2-3 मतलब कि 15-20 मिनट लड़के थे। आप चलो देखो मौका देखो ना वहाँ पे। चलिए चलिए आगे चलते हैं और जानते हो और साथियों से जानते हैं, अगर यहाँ कोई है कहीं ना कहीं रखवाला है, किसी ना किसी चीज की रखवाली कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ करता है या अधिकारी करता है, संबंधित अधिकारी करता है, तो जरूर। हाँ जी, मोटरें चोरी की थी, तो 4 मोटरें चोरी हुई तो यहाँ से हुई थी। अब ये 4 मोटरें ये बता रहे हैं यहाँ से चोरी हुई थी, यहाँ से 4 मोटरें चोरी हो जाती है अभी भी अभी एक हो रही है आगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ये चोर है या कहीं ना कहीं वो हवा या जादूगर जो मोटरें तो चुराते। 5 मिनट पहले चोरी हुई है, 5 मिनट। चलो 5 मिनट पहले चोरी हुई है, वो भी दिन दहाड़े, रात दिन कुछ नहीं दिखता, बस इतना पता चलता है चोरी हुई है, चोर नहीं दिखता। 15,000 की साइकिल। वो मैं झुग्गियों से आते हैं बच्चे, वही लेके जाते हैं। हाँ झुग्गियों से पकड़ा नहीं छोटे-छोटे। जाता कोई। पकड़ा क्या, वो ऊपर आंटी से गलती होगी, वो शोर मचाते हैं, शोर नहीं मचाया ना उन्होंने। इनकी भी हुई, कोई घर ऐसा नहीं, इनकी 9/37 में हुई अभी। अच्छा ये कौन सा ब्लॉक है? ये 9 ब्लॉक है, 9 9 ब्लॉक 8 ब्लॉक टारगेट पर है चोरों के। चोरों। अब चोरों के टारगेट पे हैं। हाँ जहाँ बैठा हुआ था चोर, ये गुड़िया को बुलाओ, उसी ने देखा, गुड़िया ने भी देखा ना, गुड़िया बोल आके कि बैठे थे लड़के, यहाँ बैठे थे। अच्छा देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चोरों से बचा कैसे जाए, कौन बचाएगा चोरों से? जो घर में पैसा कमाकर अपने आराम से जीना चाहते हैं, उन्हीं मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कहीं ना कोई अधिकारी या शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जब काम नहीं करते तो जनता कहीं ना कहीं शोर मचाती है और फिर वीडियो आप जैसे के लोगों के पास जाती है और कहीं ना कहीं समाधान निकलता है। अब जानते ये है कि चोर कहां से आते हैं, क्या लगता है मैडम, चोर कहां से आते हैं? ये झुग्गियों से आते हैं चोर, ये चूना भट्टी, रेशमा कैंप, ज्वार कैंप, झुग्गियों से आते हैं, और कहाँ से आएंगे अभी चोर? तक कोई पकड़ा गया है? अभी 5 मिनट पहले वो ऊपर से एंटी शोर मचा रहे हैं, तो हम नीचे आए हैं तो लेके भागे। 3 बच्चे थे, 3 बच्चे आए हैं तो चले गए। सर हमारे 8/39 में भी हुई है 13 तारीख को, दिन दहाड़े 8 ब्लॉक में भी शाम को 5 बजे, 5:45 बजे, 8/39, 8/35, 8/26, मतलब एक हफ्ते के अंदर हमारे पास बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई है, चोरों मतलब साइकिल चोरी की बाढ़ आ गई है। और अभी आप देखिए, अभी आप आए हैं और आपके आंखों देखी, अभी 5 मिनट पहले खबर आ गई, नई खबर आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जादूगर आ गया कोई इलाके में। चोर नहीं जादूगर है, अब जादूगर उसे कैसे बचाया जाएगा? और चोर अगर जादूगर बन गया है तो फिर ये चोर जादूगर बनकर ये सामान कहाँ बेचता है? चोरी का सामान खरीदने वालों पर कार्रवाई हो या ना हो, मगर कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर चोट मारने का काम वो अधिकारी जरूर कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन में ताले तो लगा लेते हैं, मगर कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे रखवाले, वो लोग खड़े हुए हैं, वो ताकत खड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को संभाल के बैठी हुई है। क्या कहेंगे, चोर पकड़े जाएंगे? 1 साल हो चुका है, चोर पकड़े जाने चाहिए। हम सबसे पहले, पुलिस से पहले हम मोहल्ले वालों को एक स्वैच्छिक पहरेदार बनना पड़ेगा, हमें जमीनी पहरेदार बनना पड़ेगा। आज हम लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस में कुछ गलत होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी तब तक देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। सारी बातें छोड़िए, चोरों ने धर्म स्थान नहीं छोड़ा। आज सुबह या कल रात को मेरे पास खबर आई है, मोती नगर सनातन धर्म मंदिर में चोरी हुई है। बताइए, विजय कुमार भाटिया है वहां के, वो हमारी टीम के स्वैच्छिक जमीनी पहरेदार हैं, वो इतने अलर्ट हैं, इतने एक्टिव हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के जमीनी पहरेदार हर गली में, हर घर में पैदा हों। जब तक ये पहरेदार हम लोग नहीं बनेंगे तब तक पुलिस क्या कर लेगी, विधायक क्या कर लेगा, प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे, सीएम क्या कर लेंगे? हम सबको पहले जागना पड़ेगा, हम सबको जो है एक दूसरे को अलर्ट करना पड़ेगा। आज क्या होता है कि जिसकी मर्जी आती है, रोड खुदाई करवाई, पानी नहीं आ रहा, अपनी लाइन डलवा ली, कुछ हो रहा है, जिसका मन करता है बिना परमिशन के काम करवाता है। पड़ोसी की हिम्मत नहीं पड़ती, भाई क्यों करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? उसके बाद काम खत्म होता है, वही सारा कचरा सीवर में। मैं खुद पिछले 1 साल से इस इलाके की सीवरों की सफाई कराने में लगा हुआ हूं, लेकिन कोई सीवर पाइप ऐसा नहीं है जिसमें से बिल्डिंग मटेरियल का मलबा नहीं निकला। चोरी पर क्या कहें? मैं उसी पर आ रहा हूं, ठीक है? तो मतलब ये व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, और मेरा ये मानना है कि सरकार से, पुलिस से पहले हम खुद जिम्मेदार हैं।
जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारे साथ गंभीर जी थे और ये कह रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं। शायद आपने पुलिस को शिकायत नहीं दी होगी, लेकिन शिकायत दी थी, पुलिस को कंप्लेंट की थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा। क्यों लगेगा? जब हमने बताया उनको कि सामने कैमरा इंस्टॉल है, केजरीवाल जी ने लगवाया है, एक सुविधा दे रहे हैं, तो उससे फुटेज निकालनी चाहिए ना। तो अब देखा जाए तो हमारे इस आस में 9 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 4 ब्लॉक के अंदर पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे घर वाले बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, साइकिलों की चोरी ज्यादा हो साइकिल हो रही है, घर में वैसे घुस जाएंगे भी। अभी तो साइकिलों तक है ना, कल को किसी मालो को जान माल की होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? हफ्ता 10 दिन पहले जो है एक मतलब लेडी का फोन भी चोरी हुआ है। अब फोन एक्चुअल ऐसा था कि वो उनको पता नहीं होगा, बेचारी लेडीज को उनका बेटा फोन लेके गया था। तो उस दिन के बाद वो थोड़ी देर बाद आई लेडीज, तो उनको बोलने लगी भैया हमारा ना मेरा फोन कोई उठा के आपने देखा है? मुझसे पूछा कि आपने देखा है? 2-3 लोग और पूछा, तो मैंने कहा जी आप कह रही हम यहाँ से गुजरे थी, बच्चे के हाथ से फोन गिर गया। उतनी देर में 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही उसका फोन ये कोई ले गया होगा, या 2 लड़के थे, मुझे नहीं पता इस बारे में कौन ले गया कौन नहीं ले गया। फिर उन्होंने कैमरे वगैरह चेक कराया, उसमें कुछ भी नहीं आया। चलिए अभी तमाम यहाँ साथी पूछना चाहूंगा, जो पूरे दिल्ली में कैमरे इंस्टॉल हुए हैं उसका क्या वर्क है? क्या उससे फुटेज निकलती नहीं है? उससे क्या चोर पकड़? अगर यही साइकिल या ये कोई गाड़ी किसी पुलिस ऑफिसर पकड़ी जाती है तो विद इन 24 आवर्स वो चोर पकड़ के ले जाते हैं। मतलब आम जनता की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं पूछा जाता हूँ, बिल्कुल सही सवाल है। 1 लाख रुपए अगर एक इवन मोबाइल चोरी हो जाएगा ना पुलिस वाले का, तो तुरंत विद इन 24 आवर्स उसकी टेबल के ऊपर होगा। और एक आम पब्लिक है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अंदर से क्यों? निकाल के ले गए साइकिल। अच्छा, इसके अंदर से साइकिल इसके अंदर से निकाल के लगे। अब देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा लगानी पड़ेगी, कितने बड़े बड़े लोहे के गेट लगे हुए हैं, और इसमें से साइकिल अगर चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी अपनी निभाएगा? और जिम्मेदार कौन है यहाँ पर जो चोरियां बढ़ती जा रही है? मैं हाँ जी बताइए। जो सीसीटीवी कैमरे है ना, ये घरों में तो चलो जिनके लगे हैं सो लगे हैं, ये हर खंबे पे लगने चाहिए। उससे क्या है कि उसकी फुटेज से तो पता भी लग जाएगा। अब घरों में जिनके पर्सनल कैमरे हैं उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी आदमी कहता है कई बार नहीं चल रहा है, कहीं खराब है, कोई भी दुविधा है, तो वो अपने पर्सनल है ना हमारे, अगर वो खंबे पे लगे हैं तो उससे क्या थोड़ा हमें लोगों को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल अभी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं पक्ष न्यूज कहीं ना कोई मुद्दे, वो छोटे मुद्दे कहीं बड़े बन जाते हैं, वो छोटी चोरियां बड़ी बन जाती है, छोटा अपराध बड़ा बन जाता है, और जब न्याय नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। ये आपको मालूम है। जैसे कि पक्ष न्यूज हमेशा आपको बताता आया है कि अब ये देखिए गाड़ियां साइकिल अब भी खड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं बच्चों के वो सपने, बच्चों के वो शौक, बच्चों के वो खिलौने चुराने वाले वो चोर अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो कितना भरोसा वो जनता उस पर करेगी जिनको आपके लिए बिठाया गया है, आपकी सुरक्षा के लिए बिठाया गया है। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने पक्ष न्यूज को सब्सक्राइब करना, और उन बच्चों को समझाना जो सुरक्षा तो अपनी समान की करते हैं, मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा करने वाले कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलस कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जरूर करते हैं। तो करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।